गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा तो मैंने भी की और आपने भी की, लेकिन गिरिराज जी महाराज के दर्शन सभी को प्राप्त हुए, क्योंकि गिरिराज जी महाराज की तलहटी में वो कहा गया है कि जाए करहूं ब्रज बास तलेठी गोवर्धन की में। अरे भैया वो सत्य है। आज देखिए यहाँ पर पानी रात दिन दम नहीं ले रहा है, और गिरिराज जी आज भी भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी के लिए गोवर्धन पर्वत के लिए धारण करे हुए हैं, क्योंकि यदि कहीं पानी बरसता गिरिराज जी में तो जितनी भी भक्त लोग थे वो भयभीत हो जाते, उनके लिए सुध नहीं रहती। अरे कन्हैया, तूने तो अपना साक्षात ही रूप दिखा दिया कान्हा ने। क्यों कि पानी बरसा कर वो भी 2-5 मिनट, ताकि मेरे भक्तों को जो ना लगे कि हम परेशानी में। तो उनकी परेशानी भी नहीं रही, पानी भी बरसो, शांति भी रही। और गिरिराज जी महाराज आज साक्षात दर्शन दिए, और हमने गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए कि हे प्रभु, आप तो साक्षात ही आज अपनी कमान संभाले हुए हैं। क्यों कि पानी बरसने का किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है, तो किसान की भी पूर्ति कर रहे गिरिराज जी में, और अपने भक्तों की भी रक्षा कर रहे हैं प्रभु। इसी को तो साक्षात दर्शन कहा जाता है। और पानी बरसता तो हम और आप भयभीत हो जाते, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हरदम तत्पर हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। और सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ रक्षा क्यों नहीं कर रही है। पहले हमने वीडियो डाल चुके हैं, वीडियो में हमने इंद्र को 2 जिम्मेदार ठहराया है। भगवान कृष्ण से निवेदन किया है कि आप पानी खुलवाएं, लेकिन भगवान जैसे हमारे आपके कर्म हैं वैसे ही भगवान यहाँ पर वार्ताव करते हैं उस आदमी के साथ। क्यों कि भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं। अरे आपको पता है मेरी उम्र लगभग 60 साल होने जा रही है, और मैंने 60 साल से ऐसी वर्षा नहीं देखी जो इस समय आज की वर्षा हो रही है। उस वर्षा की विचित्र लीला है, क्योंकि भगवान सबको देख रहे हैं। अरे भैया, जैसा कर रहे हो तैसा ही तो भर रहे हो। क्यों कि एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम कहते हो, और एक तरफ हिंदू मुस्लिम का काम कर रहा है, और वो मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हो। अरे भले आदमी जे कहो कि वो तो माताओं की, अपनी घर की माताओं की तपस्या है कि उनकी तपस्या से अपन जो है फल फूल रहे हैं, क्योंकि वो मांस मदरे का भक्षण नहीं करती हैं, वो भगवान श्री लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। और ये तो यथार्थ है कि रामचरितमानस में लिखा है कि सुलोचना ने कहा था, जब सुलोचना का पति मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया था, तो सुलोचना ने कहा था
कि जो 12 वर्ष तक नींद नार भोजन और अन्न विसारेगा, ऐसा त्यागी और बैरागी मेरे बलि पुरुष को मारेगा। और फिर बोली कि मैं कर निश्चय मन में बोलूं, पतिवीरता में नारी हूं, और तो लिख कर संदेह मिटा कर दुविधा दूर दुखारी। तो मेघनाथ की भुजा ने कहा था कि तू करोड़ों वर्ष की, मतलब 12 वर्ष की कहती है, अरे करोड़ों वर्ष तक तपस्या करे, जिनने मुझे मारा है उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पतिव्रता नारी सुलोचना थी। उधर पतिव्रता हमारी अयोध्या की महारानी श्री लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला भी थी, क्योंकि 14 बरस तक वो हाथ में लोटा लिए खड़ी रही, तो उनकी भी तपस्या कम नहीं थी। इसलिए अपनी माताओं की तपस्या कम नहीं है। और इसी तपस्या के बलबूते हम और आप फल फूल रहे हैं। अरे हमारे आपके कर्म तो वो हैं कि तो विधाता ही जाने, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कर्म कर बैठते हैं। जिस समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, तो बूटी लेकर वापस आए। वो वापस से आते में अयोध्या से निकले, तो अयोध्या में भरत जी ने सोचा कि कोई राक्षस है, अयोध्या पर चढ़ाई कर रहा है। तो उन्होंने बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर गए अयोध्या में। तो अयोध्या में आते ही परिचय हुआ, उन्हें सारी व्यवस्था सुनाई कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तो भरत जी महाराज बहुत दुखी हुए, अत्यंत दुखी हुए, दुख सहन न करा, बल्कि उर्मिला की खुशी देखिए, उर्मिला की खुशी देखते हुए श्री हनुमान जी ने कहा कि देवी आपकी खुशी अपार है, ये आपकी खुशी का मुझे कारण बताइए। तो उर्मिला ने कहा कि आप कहते हैं कि खुशी, और आप कहते हैं कि आपके पति संकट में। तो उर्मिला ने कहा कि मेरा पति संकट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान श्री राम की गोद में है, यज्ञ के थके हुए हैं, वो तो विश्राम कर रहे हैं। यज्ञ के थके हुए हैं, युद्ध के थके हुए हैं, वो तो विश्राम कर रहे हैं। क्यों? कि वहां पर जिस प्रकार आहुतियां दी जाती हैं, उस समय वे आहुतियां देखें राक्षसों का यज्ञ कर रहे थे, उनके लिए नष्ट कर रहे थे। तो युद्ध में पराजित और विजय सारी उर्मिला की आंखों में झलक रहा था। और झलकने का यही कारण है कि वो अपनी तपस्या पे अड़ंग थी। जिससे अपनी माताएं अपनी तपस्या पर अड़ंगे, खाना पीना सारी व्यवस्थाएं देखते हुए, कपड़े बर्तन मांजते हुए, और थकती नहीं है। और आप जरा से थक जाते हो तो कहते हो कि थोड़ा पैक लगा लिया जाए, बेटा थोड़े प्याज काट देना। तो बल्कि माताओं के धर्म को आप नष्ट कर रहे हो,
ऐसा मत करिए। माताएं यदि उर्मिला जैसी भूमिका निभा रही हैं तो आप भी लक्ष्मण जी जैसी भूमिका निभाएं। जय जय श्री राधे।